हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंद्रा फ्रॉम एसएनएस क्लासेस कोलकाता। लास्ट रिवीजन सेशन में हम लोग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग चैप्टर स्टार्ट किए थे और रिक्रूटमेंट टॉपिक को बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग कवर भी कर चुके। आज के इस रिवीजन सेशन में हम लोग सिलेक्शन टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले। अगर आप लोग में से कोई रिक्रूटमेंट वाला पार्ट अटेंड नहीं किया है तो जरूर चेक करना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में ऐड कर देगा। नोट्स के लिंक के लिए नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ये नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं सर, सिलेक्शन होता क्या है। सिलेक्शन को अच्छे से समझने के लिए आपको इसको पिछले टॉपिक से लिंक करना पड़ेगा, विच इज रिक्रूटमेंट। सर रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो हमारे एम्प्लॉय अभी तक बने नहीं है, जो बन सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को हम लोग इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। सर उन्होंने अप्लाई कर दिया, उन्होंने अप्लाई कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब हम लोग क्या करेंगे, उन कैंडिडेट्स का केयरफुल स्क्रीनिंग करेंगे। उन कैंडिडेट्स का हम लोग केयरफुल स्क्रीनिंग करेंगे ताकि हम लोग को मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट मिल सके, ताकि हम लोग अपने जॉब वैकेंसीज को फिल कर सके। The selection is a process in which we carefully screen the candidate so that most suitable candidate can be selected to fill our job vacancy. The selection एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग अपने कैंडिडेट्स का केयरफुल स्क्रीनिंग करते हैं ताकि हम लोग को जो सबसे सुटेबल कैंडिडेट है वो मिल सके और हम लोग उनको जॉब वैकेंसी में प्लेस कर सके। सर हम लोग स्क्रीनिंग करते कैसे? सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, अपने जॉब के रिक्वायरमेंट को पता करते हैं। सर जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए हम लोगों को खोज रहे हैं, वो जॉब मांगता क्या है। सर उस जॉब में कोई क्वालिफिकेशन लगता है क्या, वो जॉब में कोई प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए क्या, हम लोग इन सारी चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो एप्लीकेशन हमारे पास आया है, जो हमारे पास कैंडिडेट आए हैं जॉब के एप्लीकेशन, हम लोग चेक करते हैं कि क्या उन कैंडिडेट्स में वो सारे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, ये सब चीज़ है कि नहीं है। अगर हमको लगता है कि वो मोस्ट सूटेबल है, हम लोग उनको एम्प्लॉय कर देते हैं, और अगर हमको लगता है कि वो सूटेबल नहीं है तो हम लोग उनको रिजेक्ट या फिर एलिमिनेट कर देते हैं। एक बार फटाफट रीड करते हैं क्या बोला है सर। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉइज का, कैंडिडेट का केयरफुल स्क्रीनिंग करते हैं। एक बात ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में आप लोग वर्ड प्लीज कैंडिडेट को यूज करना, क्योंकि वो अभी तक हमारा एम्प्लॉय बना नहीं है, तो कैंडिडेट वर्ड को आपको यूज करना पड़ेगा। सर रिक्रूट सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट्स का केयरफुल स्क्रीनिंग करते हैं ताकि जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है वो हम लोगों को मिल सके। सर यहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं, जो कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, एक्सपीरियंस चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं हमारे जॉब के रिक्वायरमेंट के साथ। जो कैंडिडेट है उनका क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, एक्सपीरियंस चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं हमारे जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उन कैंडिडेट को दो कैटेगरी में स्प्लिट कर देते हैं। एक वो कैटेगरी है जहां पर हम लोगों को एम्प्लॉय करना है, और एक वो कैटेगरी है जहां पर हम लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। आप लोग प्लीज 2 सेकंड का टाइम लेके इसको रीड करो। एक बार हम आप लोगों के लिए वापस से समराइज कर देते हैं। सर सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग कैंडिडेट का केयरफुल स्क्रीनिंग करते हैं ताकि जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है वो हम लोग को मिल सके। सर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इन सारी चीजों को चेक करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं किस चीज से, जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, एक जिनको हमको एम्प्लॉय करना है और एक जिनको हमको रिजेक्ट कर देते हैं। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस में भी आपको काम आ सकता है। बोल रहे सर सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोला जाता है? तो सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि हम लोग यहां पर जो अनसुटेबल कैंडिडेट है उनको एलिमिनेट कर देते हैं, उन लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। और जिन लोगों को हम रिजेक्ट करते हैं ना, जिन लोगों को हम रिजेक्ट करते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लोग जिनको हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिजेक्टेड आर मच मोर देन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड। रिक्रूटमेंट को नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर हम लोग मोस्ट अनसुटेबल कैंडिडेट को, जो एकदम अनसुटेबल है, उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं। और जो लोगों को हम रिजेक्ट करते हैं ना, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वो लोग जिन लोगों को हमने एम्प्लॉय। ग्रुप सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात यहां तक समझ में आ रहा है। हम लोग बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप में, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। देखिए क्या बोलते हैं, तो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस होगा कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू करते हैं। सर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बेसिकली लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो बंदा एकदम टोटली अनसुटेबल है
जो हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, उनको हम पहले ही बाहर निकाल दे कि भैया आप तो रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। इसका पर्पस यही है कि जो टोटली अनसुटेबल है, जो हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, उनको हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर देते। सर होता क्या है, जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो लोग रिसेप्शन काउंटर पे आते हैं। जो रिसेप्शनिस्ट है या फिर एक ऑफिशियल अथॉरिटी जिनको दिया जाता है, वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या उनको एप्लीकेशन फॉर्म देना भी वर्थ है कि नहीं है। अगर रिसेप्शनिस्ट या उस ऑफिशियल को लगता है कि हाँ उनको एप्लीकेशन ब्लैंक देना जरूरी है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे। अदरवाइज वो एम्प्लॉय के लिए वहीं पे कंपनी का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि आप यहां से जा सकते हो। एक बार हम लोग पढ़ते हैं फटाफट, देखिए क्या बोला है। यहां पर हम लोग क्या चेक करते हैं, टू चेक वेदर द कैंडिडेट फुलफिल द मिनिमम क्वालिफिकेशन और नॉट। ये चेक करते हैं कि क्या एम्प्लॉय के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन है या नहीं है। सर क्यों करते हैं, ताकि जो टोटली अनसूटेबल है ना, उसको हम लोग बिल्कुल ही, सर टाइम वेस्ट होता है ना, सारे एम्प्लॉय का टेस्ट लो, इंटरव्यू लो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर है जो एकदम अनसूटेबल है उसको पहले ही बोल दो कि भैया आप आगे नहीं बढ़ सकते। होता क्या है सर, जो जॉब सीकर्स होते हैं ना, जिनको जॉब चाहिए होता है, वो लोग रिसेप्शन काउंटर पे आते हैं। और जो रिसेप्शनिस्ट होती है या रिसेप्शनिस्ट होता है एज द केस में भी, या फिर कोई अदर ऑफिशियल जिसको कंपनी ने बोल रखा है कि आप ये सारे काम को देखो, वो ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या उनको एप्लीकेशन ब्लैंक यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म देना वर्थ भी है या नहीं। सर ऐसा करने से ना दोनों का फायदा है, कंपनी का भी फायदा है, एम्प्लॉयर का भी फायदा है और एम्प्लॉई का भी फायदा है। सर एम्प्लॉयर का फायदा कैसे है, उनका टाइम और एफर्ट बचेगा, हर किसी का, वरना टेस्ट लो, इंटरव्यू लो, टाइम और एफर्ट बहुत बचेगा। एम्प्लॉई के लिए भी तो फायदा है ना। लास्ट में जाके सारा दिन भर उसको बैठा के 5 बार घुमा के बोलो कि नहीं भैया आपका तो क्वालिफिकेशन ही मैच नहीं करते, तो लॉन्ग प्रोसीजर के बाद रिजेक्ट होने से अच्छा कि आप उसको पहले ही बोल दो, वो भी बेचारा परेशान नहीं होगा, उसको भी ट्रबल नहीं होगा। पहले ही बोल दो कि नहीं भैया आप एलिजिबल नहीं हो, प्लीज आप। प्लीज ध्यान से फटाफट एक बार वापस बात करते हैं। सर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एक ऐसा स्टेप है जहां पर हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है कि जो टोटली अनसूटेबल है उनको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उनको हम लोग पहले ही एलिमिनेट करते हैं। सर होता क्या, जो जॉब सीकर होते हैं ना, दे आर रिसीव्ड एट द रिसेप्शन काउंटर। द रिसेप्शनिस्ट या फिर जो ऑफिशियल होता है, वो ये वर्थ डिसाइड करते हैं कि क्या उनको एप्लीकेशन फॉर्म देना, क्या उनको एप्लीकेशन ब्लैंक देना वर्थ है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, आप उनको एप्लीकेशन ब्लैंक दे दो, और नहीं तो उनको फिर रिजेक्ट कर दो। सर दोनों के लिए फायदा है, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा है और एम्प्लॉई के लिए भी फायदा। एम्प्लॉयर का टाइम, एफर्ट, पैसा सब कुछ बचता है, और एम्प्लॉई को भी ठीक लगता है कि जो कैंडिडेट है उसके लिए भी ठीक है, वो उस ट्रबल से बचता है। मतलब लास्ट में जाके आपको रिजेक्ट करने से अच्छा भैया पहले ही बता दो कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं है, मिनिमम क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर रहे हो, इसलिए हम आपको यहीं पर एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर पहला स्टेप एम्प्लॉय पास कर जाता है तो वो जाता है नेक्स्ट स्टेप में। यहां पर क्या होता है, हम लोग उनको एप्लीकेशन ब्लैंक यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा ही क्रिटिकल स्टेप है। यहां पर क्या होता है ना, इस फॉर्म में कुछ कॉलम्स बना होता है, जैसे एम्प्लॉय का नाम, उसका एज, उसका एड्रेस, ये सब डिटेल रहता है। ये कंपनी के परमानेंट रिकॉर्ड्स में मेंटेन हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कैंडिडेट इस एप्लीकेशन ब्लैंक में भर रहा है डिटेल, उसी के आधार पे, उसी के बेसिस पे उससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को बहुत ही केयरफुली भरना होता है, क्योंकि जो आप भरोगे उसी के बेसिस पे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म सर्व एज अ बेसिस फ्रॉम फॉर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे इसी के बेसिस में क्वेश्चन जो है वो पूछा। सर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट। के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट। तो सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? सिलेक्शन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला ना हम लोग को प्रीवियस स्टेप में, उसको हम लोग डिटेल से स्क्रूटनाइज करते हैं, उसको हम लोग डिटेल से स्क्रूटनाइज करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हम लोगों को टेस्ट करना है और जिनको हम लोगों को इंटरव्यू लेना है। जो भी आपको एप्लीकेशन ब्लैंक मिला, एम्प्लॉय ने भर के दिया, अब आप एक लिस्ट बनाओ उन कैंडिडेट का जिनको हम लोगों को आगे, जिनका टेस्ट लेना और जिनका इंटरव्यू करना। टेस्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट। तो टेस्ट ये मेजर करता है कि क्या कैंडिडेट इस जॉब के लिए सूटेबल है भी या नहीं है। पहला चीज ये देखता है कि क्या कैंडिडेट इस जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं है। कैंडिडेट तो सब अच्छा ही बोलेगा ना अपने बारे में, ये तो हमको देखना पड़ेगा कि वो हमारे जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। और जो आप टेस्ट का आपका परफॉर्मेंस आएगा, उससे डिसाइड किया जाएगा आपका जॉब का स्टैंडर्ड। आप आउट परफॉर्म कर रहे हो टेस्ट में, मतलब हम आपसे अच्छा काम का उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आपने टेस्ट में कुछ चीजों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो शायद आपको ट्रेनिंग वगैरह कराने का जरूरत पड़ सकता है। तो टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो एम्प्लॉई के
एबिलिटी को मेजर करता है, ये चेक करता है कि वो जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। और अगर उसने आउट परफॉर्म किया या जैसा भी परफॉर्म किया टेस्ट में, उसी के हिसाब से जॉब का स्टैंडर्ड भी सेट किया जाता है। लेकिन सर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है टेस्ट में कि टेस्ट कभी भी फुली रिलायबल नहीं हो सकता। टेस्ट कभी भी फुली रिलायबल नहीं हो सकता है। आपके संग ही हो सकता है, आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ के गया और वही क्वेश्चन उस चैप्टर से आ गया, इसका यह मतलब तो नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आता है। आपने पूरे चैप्टर में से कोई पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है और वही टॉपिक आपको एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वो चैप्टर बड़े अच्छे से। तो टेस्ट कभी भी रिलायबल नहीं होता है, फुल्ली रिलायबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को टेस्ट को एज अ सप्लीमेंट यूज करना चाहिए, एज एन एड ऑन यूज करना चाहिए, एंड नॉट एज एन इंडिपेंडेंट टेक्निक ऑफ सिलेक्शन। केवल टेस्ट के भरोसे में एम्प्लॉय को सिलेक्ट आप मत करो, टेस्ट को एज अ सप्लीमेंट यूज करो। टेस्ट के संग और भी कुछ करके देखो जिससे एम्प्लॉय का सूटेबिलिटी या फिर उसका परफॉर्मेंस पता चल सके। सर वापस एक बार फटाफट बात करते हैं, हुआ क्या। सर जिन लोगों ने एप्लीकेशन का फॉर्म भर दिया, हम लोग को क्या हुआ, एप्लीकेशन ब्लैंक मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, उसको डिटेल से स्क्रूटिनाइज करेंगे और एक लिस्ट बना लेंगे। एक लिस्ट बना लेंगे कि किन कैंडिडेट्स का हम लोग को टेस्ट लेना और इंटरव्यू लेना। तो टेस्ट क्या बताता है, एक तो सूटेबिलिटी बताता है कि भैया वो बंदा हमारे जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है, और जॉब के स्टैंडर्ड को भी सेट करता है। लेकिन सर टेस्ट ना फुली रिलायबल बिल्कुल भी नहीं होता है। टेस्ट फुली रिलायबल बिल्कुल भी नहीं होता है, पैसा भी खर्चा होता है, टाइम भी कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए बोला जाता है कि सर टेस्ट को आप एज अ सप्लीमेंट यूज करो एंड नॉट एज एन इंडिपेंडेंट टेक्निक ऑफ सिलेक्शन। नॉट एज एन इंडिपेंडेंट टेक्निक ऑफ सिलेक्शन। आप टेस्ट को एज अ सप्लीमेंट यूज करो एंड नॉट एज एन इंडिपेंडेंट टेक्निक ऑफ। साथ में कुछ और भी करो उसके सूटेबिलिटी को चेक करने के लिए। सर 3 स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला स्टेप जल्दी से बोलता है कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जो टोटली अनसूटेबल है उसको बाहर निकाल के फेंक दो, जो सूटेबल है उनको जॉब का एप्लीकेशन फॉर्म दो, वो लोग डिटेल भरेंगे, उसी के बेसिस में उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। फॉर्म आया, स्क्रूटनाइज करो, देखो कि किसका टेस्ट हम लोग को लेना। सर आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेंगे। सर इंटरव्यू ना एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में। डोंट राइट एम्प्लॉय वर्ड, मेरे मुंह से बार बार निकले, बट आप लोग कैंडिडेट वर्ड ही जरूर लिखना। ये एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में। सर ये बहुत जरूरी होता है। यहां पर जो सिलेक्टर होता है ना, जो एम्प्लॉयर होता है, वो जनरल क्वेश्चंस पूछता है। जैसे आपके बारे में पूछेगा, अच्छा आप अपने बारे में बताइए, पहले आपने क्या काम किया, जॉब का एक्सपीरियंस बताइए। और जॉब से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, कुछ इस तरीके का जनरल और जॉब रिलेटेड क्वेश्चन आपसे। सर ये एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में। सर ये एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में। यहां पर आपसे 2 तरीके का सवाल पूछा जाएगा, एक तो जॉब से रिलेटेड और एक जनरल तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। सर इंटरव्यू हम लोग क्यों ले रहे हैं, एक तो जो एप्लीकेशन ब्लैंक में आपने डिटेल भरा है उसको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि भैया जो ये बंदा लिख रहा है फॉर्म में, ये सब क्वालिटी इसके अंदर है भी कि नहीं है, और उस बंदे को भी जॉब का एक्यूरेट पिक्चर बताने के लिए। या कैंडिडेट के मन में भी तो डाउट होगा कि ये कंपनी पैसा कितना देता है, जॉब रोल क्या है, क्या सीखने मिलेगा, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है। तो कैंडिडेट को क्लियर पिक्चर देने के लिए इंटरव्यू बहुत जरूरी है। सर इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है 2 लोगों के बीच में, एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट। एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट, यहां पर हम लोग उनको 2 तरह का सवाल पूछते हैं, एक तो जनरल क्वेश्चन और एक जॉब रिलेटेड क्वेश्चन। सर टेस्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो टेस्ट से हम लोग जो उसने डिटेल भरा है फॉर्म में उसको हम लोग सबसे पहले क्रॉस चेक करते हैं, और सेकंड कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के जॉब के बारे में क्लियर पिक्चर बताने के लिए। लेकिन सर इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम है, एक तो सर इंटरव्यू टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है, टाइम तो लगेगा ही, पैसा लगेगा ही। उसके बाद सर देखिए इंटरव्यू ना केवल आपके पर्सनालिटी को टेस्ट कर, स्किल को टेस्ट नहीं करता है। नॉर्मली आपके केवल पर्सनालिटी को चेक करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। हो सकता है जो इंटरव्यू ले रहा हो वो खुद ही एक्सपर्ट नहीं हो, या हो सकता है वो बायस्ड हो। बायस्ड मतलब कि नहीं हम तो केवल लड़कियों को ही रखेंगे, हम केवल लड़कों को ही रखेंगे, कोई बायसनेस। आई थिंक आप लोग को फाइनल इंटरव्यू क्लियर है। जो बंदे फाइनल इंटरव्यू को क्लियर करते हैं उनका हम लोग करवाते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन बड़ा सिंपल सा टॉपिक। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, कैंडिडेट का हम लोग ग्रुप बनाते हैं, 6 से 8 10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और उनको एक टॉपिक दे देते हैं कि आप इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करो, डिबेट करो। और एक पैनल ऑब्जर्वर लोग का पीछे बैठा होता है और उनको देखता है, उनको गाइड करता है कि अच्छा आप इस टॉपिक पे बात करो, इस जोन पे बात करो, और उनको रैंक करता है कि कौन एम्प्लॉय किस तरह, कौन सा कैंडिडेट किस तरीके का पॉइंट बोल रहा है, उसका लीडरशिप क्वालिटी को चेक करता है, उसका सोशल ट्रेड्स चेक करता है।
ठीक है, एक हम लोग फटाफट पढ़ते हैं ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा तरीका है जहां पर हम लोग कैंडिडेट की लीडरशिप एबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग क्या करते हैं ग्रुप डिस्कशन में कैंडिडेट के लीडरशिप एबिलिटी और उसके सोशल ट्रेड्स को चेक करते हैं कि वो अपने पियर्स के संग, जिनके संग वो कंपीट कर रहे हैं, उनके संग कैसा बिहेवियर है उसका। एक तो हम लोग उसका लीडरशिप चेक करते हैं और एक उसका सोशल ट्रेड्स चेक करते हैं। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डिस्कस द प्रॉब्लम। लोग 6 8 10 लोग का ग्रुप है, उसको एक प्रॉब्लम दे दिया, डिस्कस करो और एक दूसरे के संग इंटरेक्ट करो। पीछे ऑब्जर्वर एक पैनल बैठा होता है, 4 5 लोगों का पैनल, कभी कभी 1 2 जन भी बैठे होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं पूरे डिस्कशन को गाइड करते हैं कि अच्छा आप इस सेक्टर में बात करो, इस टॉपिक पे बात करो, इस बात पे भी चर्चा करो। और वो उनको ऑब्जर्व करते हैं पीछे बैठे हुए और उनको रैंक करते हैं उनके मेरिट्स के हिसाब से, उनके ट्रेड्स के हिसाब से, किसने कितना अच्छा पॉइंट बोला, किसने दूसरों को भी बोलने का मौका दिया, कौन लोगों को साथ में लेके चल रहा है, कौन केवल अपना दादागिरी दिखा रहा है, उन सारे क्वालिटीज के हिसाब से उनको रैंक करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मेन 2 ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैंडिडेट के लीडरशिप क्वालिटी और उसके सोशल ट्रेड्स को चेक करते हैं। सर इसके बाद बड़ा सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट सूटेबल दिखता है उसका हम लोग करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, ये चेक करने के लिए कि वो कैंडिडेट फिजिकली और मेंटली जॉब के लिए फिट है भी या नहीं है। हम लोग क्या करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ये चेक करने के लिए कि वो मेंटली और फिजिकली जॉब के लिए फिट है भी या नहीं है। सर मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक करते हैं। हर एक कैंडिडेट को बोला जाता है कि आप अपने एप्लीकेशन के ब्लैंक में कम से कम 2 लोगों का नाम जरूर लिखना जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, हर एक कैंडिडेट को बोलते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन ब्लैंक में कम से कम 2 लोगों का नाम लिखना जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सकता है वो आपके पास्ट एम्प्लॉयर हो सकता है किसी ने आपको रेकमेंड किया हो। फिर हम लोग उनको कॉल करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं और पूछते हैं बताओ ये आदमी कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, इसका नॉलेज कैसा है, वहां काम कैसा कैसा किया था, बिहेवियर कैसा है इसका, ये सब चीजों को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, हर एक कैंडिडेट को बोला जाता है कि कम से कम आप 2 लोगों का नाम लिखो जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रिस्पॉन्सिबल मतलब आपको जो जानते हो, जिनसे हम आपके बारे में पूछ सके, कुछ इंक्वायरी कर सके, उन लोगों को हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, या तो लेटर वेटर भेज के, आजकल तो लेटर नहीं मेल वेल पे सब कुछ होता है, या कॉल भी कभी कभी हम लोग कर लेते हैं, और आपके बैकग्राउंड के बारे में, एबिलिटीज के बारे में, कैरेक्टर के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। बैकग्राउंड चेक में क्या होता है, हर एक कैंडिडेट को बोला जाता है कि आप कम से कम 2 लोगों का नाम अपने एप्लीकेशन ब्लैंक में लिखो जो लोग आपको जानते हो, रिस्पॉन्सिबल हो। फिर हम लोग उनको कॉन्टैक्ट करते हैं या तो रिटन या तो फोन पे, और उनको पूछते हैं आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके एबिलिटीज के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, इसके बाद जब हमको सब तसल्ली हो गया कि हाँ भैया आदमी ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आओ आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कंपनी में, आप बिल्कुल सूटेबल हो और हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। सर अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है कि आपको किस दिन से ऑफिस ज्वाइन करना है, वो डेट आपको स्पेसिफिक बता दिया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर में। कोई भी कैंडिडेट जो सिलेक्ट होता है वो नॉर्मली प्रोबेशन पीरियड में सिलेक्ट होता है, प्रोबेशन पीरियड के लिए सिलेक्ट होता है, यानी एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें अगर हमको नहीं जमता है आपका काम तो हम आपको निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं जमे तो आप भी छोड़ के बेशक चले जाना, कोई दिक्कत का बात नहीं। सर फाइनल अप्रूवल में क्या होता है, जो कैंडिडेट सूटेबल है, जो हमारे सारे टेस्ट को पास करेंगे, जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट है, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप ये पकड़ो अपॉइंटमेंट लेटर, इसमें डेट लिखा हुआ है, इस डेट से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, हम आपको प्रोबेशन पीरियड के लिए सिलेक्ट करेंगे, हम आपको प्रोबेशन पीरियड के लिए सिलेक्ट करेंगे, और इस पीरियड में हो सकता है अगर हमको आपका काम नहीं जमा तो हम भी आपको निकाल देंगे, आपको काम नहीं जमा आप भी बेशक छोड़ के चले जाना, और उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय को जॉब में प्लेस कर देते हैं। स्पेसिफिक डेट पे वो ऑफिस में आ जाते हैं, अब उसको हम बताते हैं कि देखो ये आपका एक्चुअल काम है और ये आपका एक्चुअल वर्क प्लेस, यहां पर आपको बैठ के काम करना है और ये सारा काम आपको करना है। ये बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग प्लेसमेंट करते हैं ना, तो हम लोग एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उसके क्वालिफिकेशन को, उसके बैकग्राउंड को, एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं। क्योंकि अगर आपने कैंडिडेट को बिना उसके इंटरेस्ट के किसी काम में अगर डाल दिया तो उसका एफिशिएंसी भी ड्रॉप होगा और हो सकता है वो अपने काम से सेटिस्फाइड भी ना हो। तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कौन से काम में प्लेस कर रहे हो। तो आप ध्यान रखो कि भैया एम्प्लॉय का इंटरेस्ट क्या है, क्या चीज है, उसी के हिसाब से उसको जॉब में प्लेस करो। और जब भी हम लोग कैंडिडेट को प्लेस करते हैं तो बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड कैंडिडेट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेस करो और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भी उसको प्लेस, दोनों चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय को प्लेस करते हैं।
एक बार सर फटाफट वापस से सारा हम लोग स्टेप्स को रिकैप करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में इसको टेस्ट कर लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय का प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं, ताकि हम लोग जो एकदम ही अनसुटेबल है उसको बाहर निकाल के फेंक दें। जो सूटेबल है उनको बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म लो, इसमें सब डिटेल विटेल भर दो, और इसी के बेसिस में हम लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को हम लोग स्क्रूटिनाइज करते हैं और बाद में उनका टेस्ट लेते हैं। लेकिन सर टेस्ट थोड़ा सा अनरिलायबल है, एक्सपेंसिव भी है, और टेस्ट को एज ए सप्लीमेंट यूज करना चाहिए एंड नॉट एज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ सिलेक्शन। इंडिपेंडेंट टेक्निक इसको यूज नहीं करना चाहिए, इसको एज ए सप्लीमेंट हम लोग को यूज करना चाहिए। सर टेस्ट भी हो गया। सर टेस्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय का फाइनल इंटरव्यू लेंगे, जो कि एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है दोनों लोगों के बीच में, एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है, जहां पर हम लोग आपको जॉब के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम लोग उनका ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, जहां पे हम लोग उनका लीडरशिप क्वालिटी और सोशल ट्रेड्स को चेक करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन कर लो, ये देखने के लिए कि वो मेंटली और फिजिकली फिट है कि नहीं है। फिर एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक करो, जहां पर उनको बोला जाता है कि आप 2 लोगों का नाम कम से कम डाल दो अपने एप्लीकेशन ब्लैंक में, जिनसे हम कांटेक्ट करके पूछ सके आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड, एबिलिटी, कैरेक्टर हम लोग जान सके। लास्ट में हम लोग उनको फाइनली अप्रूव कर देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर के संग उनका स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि आप इस दिन से ऑफिस में आ जाना। जिस दिन वो ऑफिस में आते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं उनके संग, जिस दिन वो ऑफिस में आते हैं वहां पर हम लोग उनको बोलते हैं कि ये रहा आपका जॉब, ये आपको काम करना है, और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सर प्लेसमेंट जब भी आप करो तो दोनों के हित में करो, ऑर्गेनाइजेशन की नीड को भी ध्यान में रखो और कैंडिडेट के भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखो। आई थिंक आप लोग को मेरा बात यहां तक समझ में आ गया। आज का सेशन हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्रेनिंग वाले टॉपिक को कवर करेंगे, और उसके बाद इस पे और एक छोटा सा वीडियो हम अपलोड करेगा, विच विल बी ऑन द टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड फ्यू डिफरेंसेस। तो मेक श्योर आप लोग प्लीज कनेक्टेड रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के संग शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू इन द, बाय बाय।